नमस्कार, मैं नेहा जैन, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बिना हमारी लाइफ कभी भी कंप्लीट या कंटेंट नहीं हो सकती। क्योंकि ये मंथ लव और रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने का है, इसीलिए आज हम बात करेंगे कि वास्तु और फेंग शुई प्रिंसिपल्स की हेल्प लेकर कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी ला सकते हैं। तो कैसे वास्तु और फेंग शुई हेल्प करता है हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में, इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि क्यों आखिर हमको आजकल वास्तु और फेंग शुई की हेल्प लेनी पड़ रही है, ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज़ की हेल्प लेनी पड़ रही है अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी लाने के लिए। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल जैसी होती जा रही है, हम बहुत बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में और अपने रिलेशनशिप्स को शायद हम एम्पल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस है। जो लोग सिंगल हैं वो तलाश में हैं एक सही पार्टनर की, जो एक रिलेशनशिप में हैं वो चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप ब्लॉसम होता रहे, जो लोग मैरिड हैं वो चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप में जो स्पार्क है वो हमेशा बना रहे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप अपनी लाइफ में लाकर हेल्प कर सकते हैं उसी रिलेशनशिप को ब्लॉसम कराने के लिए, उसी रिलेशनशिप में हार्मनी लाने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वास्तु और फेंग शुई ऐसा करते क्या हैं। हमारी चारों तरफ एक एनर्जी बबल होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है, उसके फिंगरप्रिंट की तरह। कुछ लोगों से जब आप बात करते हो, इंटरैक्ट करते हो, तो आपको उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और कुछ लोगों से बात करके वो एनर्जी आपको नहीं फील होती। यही है हमारा इंटरप्ले ऑफ एनर्जीज। किसी भी इंडिविजुअल की जो फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ। और ये इमोशनल और मेंटल हेल्थ डिक्टेट करती है कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है तो आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी पॉजिटिव नहीं रहेगी। सिमिलरली, अगर आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी स्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बीच पे जाते हैं, वहाँ बैठते हैं तो आपको बहुत पीस मिलता है, आपको सुकून महसूस होता है। लेकिन अगर आप किसी मॉडर्न सिटी के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। इसीलिए हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को डिक्टेट करता है और हमारी मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करता है। क्योंकि वास्तु इंडियन प्रिंसिपल से ओरिजिनेट हुआ है और फेंग शुई चाइनीज़ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो जब भी हम इन दोनों साइंसेस को साथ में अप्लाई करते हैं तो कुछ इनके जो रूल्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसीलिए इन्हें साथ में अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सारे प्रिंसिपल्स एक अलाइनमेंट में हों ताकि किसी भी एनर्जी का डिसबैलेंस नहीं हो। तो ये दोनों साइंसेस हमारे आसपास की एनर्जीज़ को चैनलाइज करके स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और जब ये एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, हमारे ऑरा से इंटरैक्ट करती हैं, तो हमारी बॉडी से एक स्मूथ एनर्जी फ्लो होता है जो कि हमें इमोशनली, मेंटली स्टेबल करता है। जब आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल होते हैं तब आप अंदर से पॉजिटिव फील करते हैं, खुश रहते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने का एफर्ट भी रखते हैं। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी साइंस, कोई भी ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपी कभी भी किसी रिलेशनशिप को 100% इम्प्रूव तब तक नहीं कर सकती जब तक आपके उसमें खुद पर्सनल एफर्ट्स ना हों। इसीलिए अपने एफर्ट्स के साथ साथ आप इन टिप्स को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करें। हर कोई अपनी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप डिज़ायर करता है, लव डिज़ायर करता है और एवरीबडी वांट्स टू बी फील लव्ड। इसीलिए मैं आपको आज कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फेंग शुई में जो रिलेशनशिप का बागुआ एरिया होता है दैट इज साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कॉर्नर, और वास्तु में भी इसी कॉर्नर को आपके मास्टर बेडरूम की आइडियल पोजीशन बताया गया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका बेडरूम हो। आप वहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करें। साउथ वेस्ट का एलिमेंट है अर्थ और अर्थ एलिमेंट को नरिश करता है फायर एलिमेंट। इसका मतलब कि आप अपने साउथ वेस्ट में अर्थ और फायर एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करें। कैसे कर सकते हैं? अर्थ का जो कलर है दैट इज़ बेज, ब्राउन, और फायर का कलर है रेड, पिंक और शेड्स ऑफ रेड एंड पिंक, पीच एंड ऑरेंज।
इन सारे कलर्स को आप अपने बेडरूम डेकोर में यूज़ करें, इनको अपने वॉल पेंट में, बेड लिनन में, फर्निशिंग्स में यूज़ करें। ये सारे कलर्स मिलके आपके अर्थ और फायर एलिमेंट को इग्नाइट करेंगे और आपके रिलेशनशिप में स्पार्क लाने में हेल्प करेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का आर्ट वर्क आप अपने बेडरूम में यूज़ कर रहे हैं और उस आर्ट वर्क को आप कहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आर्ट वर्क को डिस्प्ले करने की हैं, आपके पैरों के जस्ट ऑपोजिट वॉल पे, जहाँ पर आप लेटें तो आप डायरेक्टली उस आर्ट वर्क को देख सकें। और दूसरी पोजीशन है, जैसे ही आप अपने बेडरूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहली वॉल जो आपको दिखे उस वॉल पे इस आर्ट वर्क को डिस्प्ले करें। ध्यान रखें कि ये आर्ट वर्क किसी भी वायलेंट या फियर्स एनिमल का नहीं होना चाहिए या कोई भी ऐसा आर्ट वर्क नहीं होना चाहिए जो सैडनेस या लोनलीनेस को एक्सप्रेस करे। आर्ट वर्क हमेशा किसी हैप्पी कपल का, होल्डिंग हैंड्स और मे बी हगिंग ईच अदर, इस तरह का आर्ट वर्क आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। आप किसी बर्ड का पेयर लगा सकते हैं, जैसे कि आप डक्स का पेयर लगा सकते हैं, स्वॉन्स का पेयर लगा सकते हैं या किसी भी और ब्यूटीफुल बर्ड का आप पेयर लगा सकते हैं। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध